एजुटेरिया प्रैक्टिस सेट 4 पटियाला में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की श्रेयसी ने स्वर्ण पदक जीता। वह किस क्षेत्र की विधायक है? तो इसका आंसर है जमुई। पटियाला में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की श्रेयसी ने स्वर्ण पदक जीता है। वह जो है जमुई क्षेत्र की विधायक है। 3 दिसंबर 2021 को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका आंसर है 137वीं। 3 दिसंबर 2021 को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती मनाई गई। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो इसका आंसर है बी 11। बिहार में पंचायत चुनाव जो है 2021 जो है कुल 11 चरणों में संपन्न हुआ। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 में कितना प्रतिशत मतदान हुआ? तो इसका आंसर है 61.13%। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 में 61.13% जो है मतदान हुआ। बिहार सरकार ने कब तक राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है? इसका आंसर है मार्च 2025। बिहार सरकार ने 2025 तक राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके संबंध में जो है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। यह जो यात्रा है 22 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच की गई। कब की गई? तो 22 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच की गई। इस यात्रा की शुरुआत मोतिहारी से की गई। ये जो यात्रा है उसकी शुरुआत मोतिहारी से की गई तथा इसका समापन जो है पटना में हुआ। अर्थात नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए एक समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। ये समाज सुधार जो अभियान है वह 22 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच की गई। ये शुरू की गई थी मोतिहारी से और ख़त्म कहाँ पर हुआ? तो पटना में संपन्न हुआ। बिहार के किस जिले में 786 करोड़ लागत से कोटेश्वर नाथ मंदिर का शिलान्यास किया गया? तो इसका आंसर है गया। तो कोटेश्वर नाथ मंदिर जो है उसका शिलान्यास जो है गया जिले में 786 करोड़ की लागत से हुआ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA का 96वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर है ए पटना। पटना में जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA का 96वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इक्कीस दिसंबर 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर में 21 दिसंबर 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। राज्य में चलाया जा रहा सांस कार्यक्रम किससे संबंधित है? जिसका आंसर जो है सी निमोनिया से नवजात एवं बच्चों की होने वाली मृत्यु के लिए जागरूकता अभियान। निमोनिया से नवजात एवं
बच्चों की होने वाली मृत्यु के लिए सास कार्यक्रम जो है चलाया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर है सुपौल। सुपौल को जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिहार के पहला कचरा मुक्त शहर दर्जा दिया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो इसका आंसर है आपको बी, बिहार। दीदी की रसोई कार्यक्रम जो है सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में चलाया जा रहा है, वह राज्य कौन सा है? तो बिहार है। कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहाँ बनाया गया है? तो इसका आंसर है IGMS पटना। IGMS पटना में जो है कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब बनाया गया। संसद द्वारा राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत बिहार के किस फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर है ए, हाजीपुर औषधि शिक्षा एवं शोध संस्थान को दिया गया। तो हाजीपुर औषधि शिक्षा एवं शोध संस्थान को संसद के द्वारा राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक 2021 के तहत मंजूरी दी गई, जिसके तहत बिहार के संस्थान हाजीपुर औषधि शिक्षा एवं शोध संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया। किस राज्य सरकार ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार पंचायत चुनाव की तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है डी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार पंचायत चुनाव की तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के आधार पर नीति आयोग द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है उपयुक्त सभी। इसमें क्या क्या किया गया? तो इस रैंकिंग में शीर्ष 5 जिलों में बिहार के मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका, शेखपुरा जिले शामिल हैं। इस रैंकिंग में झारखंड के दुमका जिले को पहला स्थान मिला है। इस रैंकिंग में मुजफ्फर जिले को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान है। इसका आंसर है चौथा। इलेक्ट्रिक वाहन को बिक्री के मामले में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान जो है चौथा है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर है कुढ़नी, मुजफ्फरपुर में। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक जो है कुढ़नी, मुजफ्फरपुर में खोला गया। जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत हरियाली को बढ़ाने में जारी रैंकिंग में किस जिले को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है डी, गया। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली को बढ़ाने में जारी रैंकिंग में गया जिले को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो इसका आंसर है मधुबनी। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का मधुबनी जिला पहले स्थान पर है। नालंदा
अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को किस देश की संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ESQR ने क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की संस्था जो है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। बिहार में 11 से 13 दिसंबर तक 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल थे? तो इसका आंसर है राजगीर। राजगीर में जो है आपको 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन और FSSAI की संयुक्त पहल पर ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में बिहार के किस शहर को शीर्ष 20 शहरों में शामिल किया गया? तो इसका आंसर है बी, पटना। स्मार्ट सिटी मिशन और FSSAI की संयुक्त पहल पर ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में बिहार के पटना शहर को शीर्ष 20 शहरों में शामिल किया गया। बिहार राज्य के शिक्षा विभाग में 11वीं एवं 12वीं के बच्चों के सभी विषय के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है फिलो ऐप। बिहार राज्य के शिक्षा विभाग में 11वीं एवं 12वीं के बच्चों के सभी विषय के डाउट क्लियर करने के लिए फिलो ऐप को लॉन्च किया गया। किस तिथि से राज्य में एकल उपयोग के प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्णतः रोक लगाई गई है? तो इसका आंसर है सी, 1 जुलाई 2022। 1 जुलाई 2022 से राज्य में एकल उपयोग के प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्णतः रोक लगाई गई। आधारभूत साक्षरता और गणना सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। आधारभूत साक्षरता और गणना सूचकांक के संबंध में बात है कि बड़े राज्य की श्रेणी में पश्चिम बंगाल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। बड़े राज्य की श्रेणी में बिहार को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ तथा छोटे राज्य की श्रेणी में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ और झारखंड को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। अर्थात आधारभूत साक्षरता और गणना सूचकांक में बड़े राज्य की श्रेणी में पश्चिम बंगाल को शीर्ष स्थान तथा बड़े राज्य की श्रेणी में बिहार को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल को शीर्ष स्थान तथा झारखंड को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के किस जिले में 730 करोड़ की लागत से कमला नदी पर बैराज के निर्माण का कार्य का शुभारंभ किया गया? तो इसका आंसर है मधुबनी। मधुबनी के कमला नदी पर बैराज के निर्माण के लिए 730 करोड़ रुपये की लागत से कार्य शुभारंभ किया गया नीतीश कुमार के द्वारा। बिहार के किस जिले के कुशहर पंचायत से चुनाव जीतने वाली अनुष्का कुमारी सबसे कम उम्र के मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई है? तो इसका आंसर है शिवहर। तो बिहार के शिवहर जिले के कुशहर पंचायत से चुनाव जीतने वाली अनुष्का कुमारी जो है सबसे कम उम्र के में मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई है। बिहार के किस शहर में मैसर्स वारुण बेवरेज लिमिटेड द्वारा कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर है
बी बरौनी। बरौनी शहर में मेसर्स वारुण बेवरेज लिमिटेड द्वारा कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट की स्थापना की जाएगी। बिहार के किस भवन या संरचना को AIA जापान आर्किटेक्चर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है बिहार संग्रहालय को। तो बिहार संग्रहालय भवन या संरचना को AIA जापान आर्किटेक्चर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है बिहार। अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए बिहार राज्य सरकार की पुलिस द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च किया गया। बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की? तो इसका आंसर है ऑपरेशन प्रहार। बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर ऑपरेशन प्रहार विशेष अभियान की शुरुआत की। नीति आयोग द्वारा जारी चौथे स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में 19 राज्यों में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है डी 18वां। नीति आयोग द्वारा जारी चौथे स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में 19 राज्यों में बिहार को 18वां स्थान प्राप्त हुआ। बिहार में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री की शुरुआत किस जिले में की गई जहां एशिया में सबसे ज़्यादा इथेनॉल का उत्पादन होगा? तो इसका आंसर है ए भोजपुर। बिहार में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री की शुरुआत जो है भोजपुर जिले में की गई जहां एशिया में सबसे ज़्यादा इथेनॉल का उत्पादन होगा। हाल ही में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है बिहार। हाल ही में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। बिहार राज्य के पैटर्न पर निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहार राज्य के पैटर्न पर निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। बिहार राज्य के पैटर्न पर आंध्र प्रदेश में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। बिहार का कौन सा जिला गोविंद भोग चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है कैमूर। कैमूर जिला जो है गोविंद भोग चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 90 वर्ष के बाद पुनः जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है बिहार। हाल ही में निम्नलिखित में से बिहार राज्य सरकार ने 90 वर्ष के बाद पुनः जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की है। बिहार के किस जिले के प्राथमिक विद्यालय मोछदा में नटखट साइंस लैब खोली गई? तो इसका आंसर है सी भागलपुर। तो बिहार के भागलपुर जिले के प्राथमिक विद्यालय मोचदा में नटखट साइंस लैब खोली गई। केंद्र सरकार की सूक्ष्म लघु एवं मध्यस्थ स्फूर्ति योजना के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है पूर्णिया। केंद्र सरकार की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम स्फूर्ति योजना के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के पूर्णिया जिले में स्थापित किया जाएगा। बिहार के किस जिले में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय डिहुरी में चिल्ड्रेन बैंक खोला गया है? तो इसका आंसर है डी गया। बिहार के गया जिले में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय डिहुरी में चिल्ड्रेन बैंक खोला गया है। मधुबनी जिले के शम्स आलम को
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड दिया गया, उनका संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है पैरा तैराकी। मधुबनी जिले के शम्स आलम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड दिया गया, उनका संबंध जो है पैरा तैराकी से है। बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए सड़कों से जुड़े मामलों पर शोध के लिए सड़क अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर है मोकामा, पटना। बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए सड़कों से जुड़े मामलों पर शोध के लिए सड़क अनुसंधान केंद्र का निर्माण मोकामा, पटना में किया जा रहा है। बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा चल रही योजनाओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए ई निश्चय पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है पंचायती राज मंत्रालय। तो बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चल रही योजना से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए ई निश्चय पोर्टल लॉन्च किया गया। बिहार के किन जिलों को कालाजार मुक्त होने के कारण केंद्र सरकार द्वारा 8-8 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर है डी, मुजफ्फरपुर तथा गोपालगंज को दिया गया। केंद्र सरकार की नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिसिलियंट एग्रीकल्चर योजना के तहत बिहार के कितने जिलों को जलवायु अनुकूल खेती के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है 10। केंद्र सरकार की नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिसिलियंट एग्रीकल्चर योजना के तहत बिहार के 10 जिलों को जलवायु अनुकूल खेती के लिए चुना गया। विभिन्न कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रति बालिकाओं को जागरूक करने के लिए बिहार में किस संस्था के द्वारा राज्य के 22 जिलों में उड़ान अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है महिला एवं बाल विकास निगम। तो विभिन्न कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रति बालिकाओं को जागरूक करने के लिए बिहार में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा राज्य के 22 जिलों में उड़ान अभियान की शुरुआत की गई। बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो इसका आंसर है शेखपुरा। शेखपुरा में जो है आपको जो है वनावरण का क्षेत्रफल जो है सबसे न्यूनतम है। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? तो इसका आंसर है 1,61,956.67 करोड़ रुपये जो है बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय अनुमानित है। 1 करोड़ होना चाहिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार राज्य में 2020 से 21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? जिसका आंसर है सी, 50,555 रुपये। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार राज्य में 2020 से 21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 50,555 रुपये था।